एक बहुत मशहूर मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चुहैया। इसका मतलब इस तरह से होता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होना, या हमने जो सोचे थे वो नहीं हासिल होना, हमारी मेहनत का बेकार चला जाना। कुछ इसी तरह से हमारे सामने हो रहा है। शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 जो शुरू है अभी, चंद दिन पहले या पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ताज़ा अपडेट के मुताबिक 10,000 प्लस वैकेंसी फ़ेज़ 2 में आने वाली है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, अलमिया ये है, विडंबना ये है, या हम कहेंगे बदकिस्मती ये है हमारी, कि उसमें जो वैकेंसी है वो सब की सब खासगी संस्थाओं की है। और खासगी संस्थाएं विथ इंटरव्यू सिलेक्शन करती हैं, और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डोनेशन मांगा जाता है। ये सबको मालूम है, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इससे हम आप सब आगाह हैं। तो फ़ेज़ 2 जो शुरू हुआ था, आपको पता है, पहले एक आंदोलन मुंबई में हुआ, फिर 2 आंदोलन पूना में हुए, और हज़ारों एक्टिविटीज़ हुई पिछले 1 साल से। फ़ेज़ 2 जब से फ़ेज़ 1 ख़त्म हुआ, फ़ेज़ 2 के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। अलग अलग वीडियो के ज़रिए आपको ये चीज़ मालूम है, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको ये सारी अपडेट है। तो वाक़या ये है कि फ़ेज़ 2 होने जा रहा है। बड़ी मुश्किलों से उसका एक लेटर निकाला गया था, आंदोलन के ज़रिए ही हमको पता चला था कि फ़ेज़ 2 लिया जाएगा। उसके बाद में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फ़ेज़ 2 की डेट मुकर्रर हुई, टैब ओपन हुआ, टैब की डेट बढ़ाई गई। ये सब सिनेरियो आपको सबको पता ही है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कौन से मुश्किलात हैं। हमेशा के हर वीडियो की तरह मैं फ़ेज़ 2 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा, और आखिर में हम इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। अगर वो सॉल्यूशन आपको मुनासिब लगेगा तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्रॉब्लम ये है कि फ़ेज़ 2 में 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी, ये हमको ऑथेंटिक मालूमात मिल गई है। लेकिन हमारी अपनी ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टिंग हुई है, जो मालूमात हमको मिली है, उसके मुताबिक इसमें विदाउट इंटरव्यू की बहुत कम वैकेंसी है। यानी हमारे जैसे नॉर्मल अभियोग्यता धारक जो हैं उनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने थंबनेल लगाया था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जिसका मतलब भी मैंने आपको बताया है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको वो कुछ हासिल नहीं हो रहा है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम बताता चलूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी 10,000 प्लस वैकेंसी में जेडपी, नपा, मनपा की वैकेंसी ना के बराबर है। इसमें मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो खासगी संस्थाओं की है। मराठी मीडियम की जो खासगी संस्थाएं हैं उसकी है। उर्दू मीडियम की तो खासगी संस्थाओं की वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि जीआर के मुताबिक माइनॉरिटी को पवित्र पोर्टल लागू नहीं है। तो उर्दू का तो बेड़ा ही गर्क है इस मामले में। और अब कुछ लोग इसमें इस ख्वाब खरगोश में हैं कि हम तो टॉप रैंक पर हैं, हम तो कट ऑफ से बहुत कम हैं, हम तो 1-2 मार्क ही पीछे हैं, लिहाजा कितनी भी कम वैकेंसी आए हमारा हो जाएगा। तो कान खोल कर सुनिए, चाहे वो मराठी मीडियम वाले हो, चाहे वो उर्दू मीडियम वाले हो। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दोनों मीडियम वालों को होशियार होने की ज़रूरत है। जो कट ऑफ पर भी हैं, जो 1-2 नंबर से पीछे भी हैं, उनको भी होशियार होने की ज़रूरत है। उनके लिए भी एक वार्निंग वाला वीडियो है, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए, बल्कि हर एक मीडियम के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़े ही हैं हमारे सामने। जैसे मराठी मीडियम के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको पिछले दिनों हमने मालूमात हासिल की, उस मालूमात के मुताबिक वही बच्चे रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो आपको पता है ना कि 1 से 5 पर जो अभी फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए हैं, उनको 6 से 8 पर और 9-10 पर, यानी अपर क्लासेस पर चांसेस हैं। मतलब वो लोग रिपीट होंगे। इसी के साथ साथ अंशतः अनुदानित जो लोग हैं, 20%, 40% और 60% पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो फ़ेज़ 2 में सेम कैटेगरी के लिए, यानी अगर वो 1 से 5 के लिए लगे थे तो वापस से 1 से 5 को उनको चांस दिया जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही लोग रिपीट हों। जिला परिषद नगर पालिका में अगर कम वैकेंसी आती है तो वही लोग जो फ़ेज़ 1 में थे वही फ़ेज़ 2 में रिपीट होंगे, और कट ऑफ बिल्कुल हिलेगा नहीं। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग दिशा भूल कर रहे हैं कि कट ऑफ हिलेगा, अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन बता रहे हैं, अपने अपने फ़ायदे के तहत बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अंशतः अनुदानित वाले उसी कैटेगरी को रिपीट होंगे, और फर्स्ट टू फिफ्थ वाले 6 to 8 को और 9-10 को रिपीट होंगे। तो अगर कम जगह आई और विदाउट इंटरव्यू की इतनी कम जगह आई, तो नए कैंडिडेट जो हमारे जैसे हैं उनको बिल्कुल चांसेस मिलने का नहीं।
0% चांसेस है, मतलब वही कैंडिडेट रिपीट होंगे, तो सेकंड फेज के लिए जो हमने इतनी मेहनत की है उसका हमको फ़ायदा क्या होने वाला है, अभी वो बात क्लियर नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि टैब बढ़कर मिल जाए। जेडपी की वैकेंसी आने तक टैब ओपन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी सिलसिले में अलग अलग जगह पुणे आयुक्त कार्यालय, मंत्री साहब सबसे मुलाकात अलग अलग टीमें बनाकर कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा है। वो जवाब हमको नहीं मिल रहा है जिससे हमारे दिल को तसल्ली हो, हमको सब्र आ जाए, नहीं हो रहा है। तो अभी सवाल ये है कि ये सारी प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम सबसे पहले बताई है, एक वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सभी मीडियम वाले इस बात को ध्यान रखें कि वही कैंडिडेट रिपीट होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी विदाउट की कम आएंगी तो हर कोई विदाउट पर ही जाना चाहेगा, जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका पर ही जाना चाहेगा। तो वही कैंडिडेट ऊपर की क्लासेस के लिए रिपीट होंगे और अंशतः अनुदानित वाले भी उसी कैटेगरी के लिए 1 से 5 के लिए रिपीट होंगे। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो कट ऑफ से एक ही नंबर पर हैं, 2 ही नंबर पर हैं, हमारा तो 100% होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोशिश नहीं करेंगे, अभी सही वक्त पर हम लोग नहीं जागेंगे अभी, तो अल्लाह ना करे हमको बहुत पछताना पड़ेगा। ये लफ्ज़ बोलने से पहले मेरी ज़बान काँप रही है, लेकिन फिर भी बोलना है क्योंकि सच कड़वा है लेकिन सच है। वही कैंडिडेट रिपीट हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस चीज़ की वजह से मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, और जो लोग ये चाहते हैं कि फेज़ 2 में ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ नीचे आए, नए बच्चे लगे, वो सब इस चीज़ को लेकर परेशान है। अगर जेडपी, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं आती है तो वही कैंडिडेट रिपीट होंगे, और जिसका ख़तरा था वही होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही कैंडिडेट रिपीट होंगे। और उर्दू की तो हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उर्दू के साथ जो 2-3 मसाइल जिसके ऊपर मैंने कंटिन्यूस वीडियो बनाया है, उस मुद्दे को मैंने हमेशा उठाया है, इस वीडियो में भी उठाऊंगा, क्योंकि इस मामले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको सबके सामने लाया जाए। और वो दोनों मुद्दे आपके सामने हैं, क्रॉस मीडियम और आइसोलेटेड। बहुत सारे लोग XYZ लेटर बताकर कह रहे हैं कि ये 10 का मीडियम कंसिडर किया जाएगा तो आइसोलेटेड वाले नहीं आएंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो 10 का मीडियम कंसिडर करवा कर ही तो आइसोलेटेड का षड्यंत्र रचा गया है। 10 का मीडियम कंसिडर करवाया गया पहले NCERT से, वो लेटर निकलवाया गया और ये कहा गया कि इसके ज़रिए नहीं आएगा, लेकिन उसी के ज़रिए 100 मार्क का उर्दू का पेपर जिन लोगों ने, अदर मीडियम वालों ने दिया था, वो वहीं से इंटर हुए हैं। लिहाजा हाँ, एक बात सच है कि आयुक्त ऑफिस से और अलग अलग जगह से बार बार नोटिफिकेशन जारी हुई है कि गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले को रिजेक्ट किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल आप सब जानकार लोगों से है, जो लोग ये समझदार हैं, या आप नॉर्मल लोगों से भी, सबसे है कि फ़र्ज़ कीजिए किसी ने गलत माहिती भरा है, वो आ भी जाएगा, वो आइसोलेटेड की जगह पर कब्जा भी कर लेगा, फिर उसकी इंक्वायरी भी होगी, फिर उसको निकाल भी दिया जाएगा, तो क्या वो वैकेंसी हमको मिल जाएगी? वो एक सीट तो वो ख़राब कर देगा ना। सेकंड फेज के जो दावेदार है उनके हाथ से तो वो वैकेंसी चली जाएगी ना। इस बात पर आप लोग क्यों नहीं गौर करते? उसका क्या होगा, उसको कौन सी सज़ा होगी, फौजदारी गुना दाखिल होगा, क्या होगा, वो सब बात की बात है, लेकिन वो हमारी एक जगह तो कोई ना कोई खा जाएगा ना। फेज़ 1 में उर्दू मीडियम की 244 से ज़्यादा वैकेंसी क्रॉस मीडियम और आइसोलेटेड ने खा लिए हैं। नियर अबाउट वो 300 वैकेंसी होती है। क्रॉस मीडियम में आपको बताता चलूँ, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो, ऐसे बच्चे जिनका पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ है या अदर मीडियम से हुआ है, कोई दूसरे मीडियम से हुआ है, वो लोग उर्दू की वैकेंसी पर आ गए हैं सेमी के नाम पर। और अब वो उर्दू की 1 से 5 पर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहे हैं। विषय शिक्षक की बात अलग है। BBC ने ये मामले को रिपोर्ट किया है, BBC मराठी ने इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट किया है, आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, उर्दू के साथ बहुत बड़ा मसला आइसोलेटेड का है। बच्चे ये समझ रहे हैं कि आइसोलेटेड की प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएंगी, तो आइसोलेटेड की भी बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है। जिनका एजुकेशन पूरा अदर मीडियम से हुआ, उन्होंने 10th का 100 मार्क का पेपर देकर उर्दू की वैकेंसी हथिया ली है। अभी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कोर्ट केस भी किया जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएंगी। लेकिन मेरा अभी मुद्दा यह है कि अगर ये लोग इन हुए तो वो एक जगह तो ख़राब करेंगे, वो जगह तो आप डबल से किसी राउंड में हम सेकंड फेज़ वालों को मिलने वाली नहीं है। लिहाजा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आई तो ही सबका फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं किसी का।
मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि 10,000 समथिंग वैकेंसी पोर्टल पर है, लेकिन वो सब की सब खासगी संस्थाओं की है, और ना इसमें मराठी मीडियम का फ़ायदा है और ना उर्दू मीडियम का फ़ायदा है। मराठी मीडियम का फ़ायदा इस तरीके से नहीं है कि वो संस्थाओं की वैकेंसी है और वो विथ इंटरव्यू होती है, एक जगह के लिए 10 लोग जाते हैं और वहाँ क्या चलता है, क्या काला कबाड़ा चलता है, सबको मालूम है। अगर आपके पास है इतना, आपके वालिदैन की हलाल की कमाई, अपने माँ बाप की कमाई आप ऐसे ही गंवाना चाहते हैं, तो अभी घर बैठिए, ना कोई आंदोलन में आइए, ना कोई मुहिम चलाइए, ना कोई पाठ पुरावा कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी ईमानदारी की जगह मिल जाए, आपके वालिदैन की, आपके माँ बाप की हलाल की कमाई बच जाए, आपके 20-25 लाख रुपये बच जाएं, तो अभी वक्त है। ये एक 8-10 दिन है, जी जान लगाकर कोशिश करना है, हमको घर से बाहर निकलना है। ये वीडियो के आखिर में मैं ये जो अभी जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आगे जो एक्सपर्ट लोगों ने सॉल्यूशन बताए हैं, मैं वो सॉल्यूशन पर भी बात करूँगा। आपको मुनासिब लगता है तो आप उस पर ज़रूर अमल कीजिए। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, जो लोग टॉप नॉच पर हैं, कट ऑफ पर हैं, वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस ये रिपीट होंगे कैंडिडेट, और जब कैंडिडेट रिपीट होंगे तो नए को चांस नहीं मिलेगा। वो कैसे होंगे मैंने बता दिया आपको, 1 से 5 वाले 6 से 8 पर जाएंगे, 9-10 पर जाएंगे, मतलब वही कैंडिडेट रिपीट होंगे। इसी तरह से अंशतः अनुदानित वालों को ये कहा गया है, जो 20%, 40% और 60% पर लगे हैं, उनको ये कहा गया है कि वो वापस से उसी कैटेगरी के लिए 1 से 5 पर लगे हैं, तो 1 से 5 पर ही रिपीट हो सकते हैं। तो ये मराठी को भी खतरा है, उर्दू को भी खतरा है। साथ ही साथ उर्दू को क्रॉस मीडियम और आइसोलेटेड का खतरा अभी भी लाक है। जो लेटर वायरल किया जा रहा है उसको समझने में गलती हो रही है। कहा जा रहा है कि इस लेटर के ज़रिए वो रुक जाएंगे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि अगर आप मामले की तह तक जाएं, पिछले 1 साल से मैं इस मामले पर रिसर्च कर रहा हूं, बल्कि गौर कर रहा हूं, तो मुझे पता है यही वो लेटर है जिसके ज़रिए 100 मार्क का पेपर देकर आइसोलेटेड का षड्यंत्र रचा गया। आइसोलेटेड की मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन जिन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जिन लोगों तक ये बात पहुंच रही है, प्लीज़ वो इस मामले की गहराई से जांच करें, और जिन लोगों ने शासन प्रशासन को धोखा देकर और उर्दू मीडियम के कैंडिडेट को धोखा देकर ये अपनी जगह हथिया ली है, 100 मार्क का पेपर देकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए कि उनका पूरा एजुकेशन तो अलग मीडियम में हुआ, सिर्फ इस मीडियम का 100 मार्क का पेपर देकर उन्होंने हक तलफी की है, हक छीना है। अगर कहीं पर इंसाफ जिंदा है तो ज़रूर इस चीज़ की कोशिश की जानी चाहिए। जिन जिन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये काम करें। तो प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन वो सब की सब खासगी संस्थाओं की है। जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी ना के बराबर है। दूसरा मेरा अहम पॉइंट ये है कि कोई सेफ नहीं है, जो लोग कट ऑफ पर हैं वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि वही कैंडिडेट रिपीट होने के चांसेस हैं। नीचे वाले ऊपर जाएंगे, साथ ही साथ अंशतः अनुदानित वाले रिपीट होंगे। उर्दू मीडियम में भी क्रॉस मीडियम का और आइसोलेटेड का खतरा 100% लागू है। सेकंड फेज़ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ज़िला परिषद नगर पालिका की वैकेंसी नहीं आ रही है, मतलब सेकंड फेज़ वालों का कोई फ़ायदा नहीं, खोदा पहाड़ निकली चोहिया। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इसके लिए हमको कोशिश करना है कि टैब जब तक ओपन रहना चाहिए, अब तक ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी ना आए। और उसके लिए सॉल्यूशन भी हम लोग, उसकी सॉल्यूशन पर भी अभी बात करने वाले हैं। रिपीटेड कैंडिडेट होने वाले हैं, अंशतः अनुदानित वाले आने वाले हैं, क्रॉस मीडियम और आइसोलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिए। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग इस अब सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन मुनासिब लगते हैं तो ज़रूर इस पर अमल कीजिए। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये है कि ज़िला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उसके लिए आयुक्त साहब से एक टीम मिली है, वहाँ से निगेटिव आंसर मिला है। मंत्री साहब से आज ही एक टीम मिली है, वहाँ से भी हमको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला है। तो अब इसके लिए जो भी कोशिश होती है, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड चलाया जाए, चंद दिनों में आप देखेंगे एक ट्विटर ट्रेंड चला जाएगा, आप भरपूर ताकत के साथ उसमें हिस्सा लीजिए, सारे के सारे लोग उसमें हिस्सा लीजिए। ट्विटर ट्रेंड में ट्विटर का असर पड़ता है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने इलाके के जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, और जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, अखबार में जो लोग लिखते हैं, या जो बारसूख शख्सियात हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका असर है, जिनकी बात है, उनके ज़रिए हमको ये बात करवाना है। शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब को कॉल करवा के कहना है कि जेडपी, नपा, मनपा की जगह ही हम जैसे लोगों के लिए काम किया है, ख़ासतौर से उर्दू मीडियम के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संगठनाएं हमारी हैं,
इस वीडियो के माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ, बहुत अदबन मैं गुजारिश करूँगा अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन से साजिद निसार सर से, संदीप कांबड़े सर से, बालूशाह माने मैडम सर से, और आखिर में जो इस पूरे सेकंड फेज़ को कंटिन्यूस चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, शुरू किया है, ख़त्म कर रहे हैं, तुषार देशमुख और उनकी संगठन, विजय यादव सर, अब्दुल गनी सर, ये सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इस पर कुछ हल निकालिए। आप जो भी काम करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी अभियोग्यता धारकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब लोगों पर हमको अपनी भरोसा करना चाहिए और इन लोगों के पीछे होकर सेकंड फेज़ में ज़िला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी लाने के लिए इन लोगों का साथ देना चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से हो। आप फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, आप खुद से प्रत्यक्ष रूप से खुद जाकर इनफरादी तौर पर आंदोलन में हाजिर रहिए, पाठ पुरावा जहाँ करने के लिए कहा जा रहा है वो कीजिए। अपने इलाके के जो लोकल लीडर्स हैं, जो बारसूख शख्सियात हैं, एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, उनके ज़रिए कोशिश कीजिए। तो ये हुई इस चीज़ का सॉल्यूशन। आखिरी पर कंक्लूजन करते हुए बस यही कहूँगा कि प्रॉब्लम ये है, वैकेंसी 10,000 प्लस आई है, लेकिन उसमें ज़िला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं है, ज़ीरो के बराबर है, ना के बराबर है। इसी के साथ साथ जो लोग टॉप नॉच पर हैं, जो लोग कट ऑफ पर हैं, वो भी इस ख्वाब खरगोश में ना रहें कि उनका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि कैंडिडेट रिपीट होने के 100% चांसेस हैं। ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ मराठी वालों को तो पता है कि जो संस्थाएं हैं वहाँ पर इंटरव्यू कैसे होते हैं और वहाँ क्या चलता है। उर्दू मीडियम के साथ आइसोलेटेड क्रॉस मीडियम का ख़तरा आज भी लागू है। उसके लिए कोई स्पष्ट आदेश निर्देश कहीं से कुछ मिले नहीं है। जो लेटर वायरल किया जा रहा है वो लेटर की सच्चाई क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर मेरा वीडियो, इसमें दिए गए प्रॉब्लम्स और उसके दिए गए सॉल्यूशन आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि जिन भी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और संगठन के अध्यक्ष लोगों तक, संगठन के कार्यकर्ता लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है तो प्लीज़ अभी वक्त है, कुछ कीजिए। पहले तो रिक्वेस्ट मैं अपने साथियों से, नॉर्मल लोगों से भी करूंगा कि अगर आपकी पहुंच अपने गांव के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक है तो यही वक्त है, अपनी जो पहचान है उसको इस्तेमाल कीजिए। ये सॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आंदोलन में हिस्सा लीजिए, ट्विटर पर हिस्सा लीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, जो हो सकता है वो कीजिए। अपने गांव के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक, हो सके तो प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाइए। मैं इतना आगे बढ़कर बात कहूँगा, क्योंकि नाइंसाफ़ी से हमको राहत यहीं सही से मिल सकती है। हम लोगों ने ज़िला परिषद, नपा, मनपा में जा कर, निवेदन दे दे कर पैर घिस लिए, चप्पलें घिस ली, बेइज्जती करवा ली, बातें सुन ली, सब चीज़ें कर ली, मंत्री साहब से मिल गए। अभी भी हमारे पास वक्त है, अपनी ताकत, अपनी अपनी पावर यूज़ कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर जो भी बात होगी उसकी अपडेट देने के लिए मैं, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड टेट का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। सिर्फ इतना है कि वो मई जून के अंदर वो प्रस्तावित है, उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पीछे भी मुझे तो क्लियर कट ये लगता है कि इससे हमारी ध्यान भटक जाएगा। अभी हमको फोकस सेकंड फेज़ पर करना है, ये ताज़ा खाना है, पहले इस पर फोकस कीजिए, इस पर जी जान लगाइए, डिसमूड मत होइए, डाइवर्ट मत होइए। शुक्रिया।